हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स कार्ड पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं 26 मार्च 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। लेकिन शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जैसे कि हम रोज़ करते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज कि हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द चार्टर एक्ट 1833 वॉज पास्ड। तो 1833 का चार्टर अधिनियम पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको क्या करना है, आपको करना है कमेंट। ठीक है, कमेंट कीजिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है। तो कमेंट करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको मंथ के एंड में मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मंथली करंट अफेयर्स की PDF। ठीक है, जो भी एक लकी यूज़र होगा उसको मिलेगा PDF। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना है, हो सकता है आप ही वो लकी यूज़र बन जाए। ठीक है, कमेंट करना है और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ यूज़र ही उसको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक PDF और आ चुकी है जो कि है सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 की। इसमें बहुत सारे आपके पास जो MCQs हैं वो मिलेंगे आपको इस PDF में। ठीक है, लगभग 500 प्लस इसमें MCQs मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं, जो कि सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इसको ज़रूर परचेज़ कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर जाके चेकआउट करें। ठीक है, बहुत मिनिमल कॉस्ट पे है और इस समय अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, तो इसको ज़रूर चेकआउट करें एक बार, लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपको इस PDF से। बाकी चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की सफ़र की तरफ। ठीक है, पहला करंट अफेयर है, किरण मजूमदार शॉ को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है। कौन है किरण मजूमदार शॉ, ये जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, किरण मजूमदार शॉ एक भारतीय अरबपति उद्यमी है, यानी कि शी इज़ एन इंडियन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर। यह बायोकॉइन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, यानी कि शी इज़ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बायोकॉन एंड बायोकॉन बायोलॉजिक्स। उन्हें स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है। वह लगभग 1700 फेलो की जो रॉयल सोसाइटी है उसकी वर्तमान फेलोशिप में शामिल होंगी, जिन्हें स्कॉटलैंड में या उसके साथ काम करने वाले कुछ महान शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट। बायजूस ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। किसको मिला है स्पॉन्सरशिप फीफा कप, जो कि अभी कतर में होने वाला है 2022 में। ठीक है, इसको मिला है बायजूस को। ओके, बायजूस एक एडटेक कंपनी, आप सभी जानते होंगे, आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन ओरिजिन कंपनी बायजूस हैज़ एक्वायर्ड द स्पॉन्सरशिप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। बायजूस हैज़ बीन ऑफिशियली सेलेक्टेड एज द स्पॉन्सर्स ऑफ द वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन कतर। मैंने आपको बताया कतर में होगा। बायजूस हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू स्पॉन्सर द फीफा वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन कतर। तो बायजूस एक पहली कंपनी बन गई है जो कि एक फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करेगी। ठीक है, तो विद दिस बायजूस हैज़ बिकम द एडटेक ब्रांड स्पॉन्सरिंग द फीफा वर्ल्ड कप ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पहला एक ऐसा एडटेक ब्रांड है जो कि फीफा के वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद बीइंग एसोसिएटेड विद द फीफा वर्ल्ड कप, बायजूस विल ऑल्सो प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट टू द यूथ। ओके, चलिए नेक्स्ट। योगी आदित्यनाथ ने अपने सेकेंड टर्म के लिए शपथ ले ली है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी नई सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ओके, नेक्स्ट। चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसको बनाया गया, रविंद्र जडेजा को बनाया गया। ठीक है, जड्डू भाई को। देखिए क्या न्यूज़ है, एक सेकेंड। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के शुरू होने के ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। महेंद्र सिंह धोनी की जगह अब रविंद्र जडेजा CSK की कप्तानी करेंगे। धोनी साल 2018 में लीग की स्थापना के बाद से CSK की कप्तानी कर रहे हैं। धोनी की कप्तानी में CSK ने 4 बार IPL जीते हैं। ठीक है, कौन कौन से IPL जीते हैं, 2010 का, 2011 का, 2018 का, 2021 का भी IPL इन्होंने जीता था CSK ने। ठीक है,
अंडर द कैप्टनसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। तो अब इन्होंने क्या फैसला लिया है, इन्होंने फैसला लिया है जड्डू को यानी कि रविंद्र जडेजा जी को कैप्टन बनाने का फैसला लिया है। जहाँ तक मैं क्रिकेट की समझ रखता हूँ, उन्होंने ऐसा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आगामी 1-2 सालों में वो रिटायर हो जाएंगे क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से, ठीक है। IPL से भी शायद रिटायरमेंट ले लेंगे वो 1-2 साल में, तो इसलिए वो शायद चाह रहे होंगे कि उनकी मेंटरशिप में एक बार रविंद्र जडेजा को अपना पूरा एक्सपीरियंस दे के जाएँ, है ना। इसलिए उनको कैप्टन बनाया है जडेजा को। तो अब वो उनको सिखाएंगे अच्छे से 1 साल और उसके बाद शायद रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि क्या है ना, लीग तो चलानी है ना। अपना जो CSK का जो उनका लीग है वो तो उसको चलाना है ना। इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है, तो काफ़ी अच्छा है, वो हमेशा इस तरह के फैसले लेते हैं धोनी। चलिए, ये हैं रविंद्र जडेजा, वैसे तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। मैं पर्सनली इनको बहुत पसंद करता हूँ। चलिए, महाराष्ट्र पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया। तो क्या है ये अभ्यास, एक बार जान लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न, ठीक है, ये याद रखिएगा किस डिवीज़न ने किया ये। अग्निबाज डिवीज़न ने पुणे के लुल्ला नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया। अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवाद कार्रवाई का मुकाबला करना था। इस अभ्यास में भारतीय सेना के आतंकवादी रोधी टास्क फोर्स यानी कि काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवादी रोधी दस्ते और साथ साथ त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, ठीक है, क्विक रिस्पांस टीम, है ना, और डॉग स्क्वाड और दोनों एजेंसियों की बम निरोधक टीमों की भागीदारी शामिल थी। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना और पुलिस द्वारा किए गए अभ्यासी और प्रतिक्रियाओं को सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है ना, कभी कभी कोई टेरर घटना ना हो जाए पुणे या महाराष्ट्र के अंदर, तो अगर ऐसा कुछ होता भी है, क्योंकि आपको पता है मुंबई अटैक एक बार हो चुका है 2008 में, ठीक है, तो इसलिए इस तरह का अभ्यास करते रहते हैं, तो इस बार भी हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्यजीव बॉन्ड। तो क्या है ये बॉन्ड, जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, द वर्ल्ड बैंक, जिसको और क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD भी कहते हैं वर्ल्ड बैंक को, हैज़ इशूड अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड WCB टू सपोर्ट साउथ अफ्रीकाज एफर्ट टू कंजर्व द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ ब्लैक राइनो। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज राइनोज बॉन्ड, it is a 5-year of $150 million sustainable development bond. This includes a potential performance payout from the global environment facility. तो बेसिकली क्या है ना, ये इस बॉन्ड को क्यों जारी किया है, क्योंकि जो वहाँ के अफ्रीका के ब्लैक राइनो हैं वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, हिसाशी टैकुची होंगे मारुति सुजुकी के नए MD और CEO, ठीक है। मारुति सुजुकी एक जापान कंपनी है, इसलिए वहाँ के जो CEO और MD होते हैं जनरली जापानीज ही होते हैं। तो जान लेते हैं एक बार, हिसाशी टैकुची जापान से, जो कि जापान से हैं, को 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए मारुति सुजुकी का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। टैकुची MD और CEO के रूप में केनिची आयुकावा, तो इससे पहले कौन थे, केनिची आयुकावा थे इस पद पे, अभी भी है मतलब। तो 1 अप्रैल से कौन बन जाएंगे, हिसाशी टैकुची, ठीक है। ये इनका स्थान लेंगे किसका, केनिची आयुकावा का। आयुकावा को अब 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक 6 महीने की अवधि के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। आयुकावा 2013 में MD MSIL के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है। तो 2013 से MD हैं किसके, MSIL बोले तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ओके, चलिए RBI ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर का लाइसेंस रद्द किया, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, सॉरी। The Reserve Bank of India has cancelled the license of People's Cooperative Bank Limited, Kanpur, Uttar Pradesh, as the bank is under Section 22(3)(a), Section 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(d), 22(3)(e, has failed to comply with the requirements under Section 56 of the Banking Regulation Act 1949. If the bank is found to lack sufficient capital and earning prospects under the provision of Section 11(1) and Section 22(3)(d) of Section 56 of Regulation Banking Regulation Act 1949 to apply to Cooperative Society Act subject to amendment। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी कुछ लिखा गया है, अगर उस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग कोई बैंक अगर नहीं चल पाती है, ठीक है, जैसे उसमें कुछ जो भी प्रावधान है उसको अगर फॉलो नहीं कर पाती कोई बैंक, तो उसका लाइसेंस रद्द करने का हक RBI को है। तो वैसा ही कुछ हुआ है इनके साथ भी, ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, अर्निंग प्रोसेस होती है, उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे थे, अच्छे से अपने बैंक को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ओके, चलिए, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है, ठीक है। क्या है ये न्यूज़,
लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इस समय कौन है, मनोज सिन्हा है, एड्रेस द गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट एट SKICC श्रीनगर aimed at providing a platform to foreign trade representatives to explore investment opportunities in the union territory of जम्मू एंड कश्मीर। तो गल्फ कंट्रीज़ को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जो कि जम्मू कश्मीर में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें वो, ठीक है ना। द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट हाईलाइटेड द स्कोप फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर GCC कंपनीज टू मेक JNK द मोस्ट ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये बेसिकली क्या बनाना चाह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर को मोस्ट ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहले तो आपको पता होगा आर्टिकल 370 जब तक लगा हुआ था तो वहाँ पे कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं हो पाती थी जो भी जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के लोगों के द्वारा। लेकिन जब से 370 हटाए तो अब वो सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे आएगा। ओके, तो अच्छा इनिशिएटिव है काफ़ी। PFRDA और IRDAI ने फिनमैप को NPS बीमा बेचने का लाइसेंस दिया। ठीक है, Financial service firm FinMap announced that it has been licensed under the National Pension Scheme by the Pension Regulatory and Development Authority PFRDA. It also obtained a certificate of registration as a corporate agent from the Insurance Regulatory and Development Authority of India. तो बेसिकली आपको क्या है ना, अगर कोई आपको इंश्योरेंस फर्म आपकी चलानी है तो आपको IRDAI की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, उनके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया रहती हैं, प्रोसीजर्स रहते हैं जो फॉलोअप करना होता है अगर आप कोई कंपनी चलाना चाह रहे हैं। तो फिनमैप ने भी ऐसा किया और उनको लाइसेंस मिल गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था 1833 का चार्टर अधिनियम पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा जिनको भी आंसर आता होगा। ठीक है, बाकी करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ उसका क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय 1833 का जब चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सब्सक्राइब यूजर्स को सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ लिंक जरूर चेकआउट करना जो कि नीचे दिया गया है लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, उसमें आपको मिल जाएगा पूरा आपकी आगामी जितनी परीक्षाएं SSC और रेलवे की, उसमें काफ़ी सारा बेनिफिट आपको मिलेगा उस क्वेश्चंस का। ठीक है, तो उसको जरूर चेकआउट करें। बाकी मिलेंगे कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।